टेक ए एस में आपका स्वागत है। आइए एक साथ सीखें। रोल्स रॉयस के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स की तुलना में शायद ही कोई अधिक उपयुक्त ड्राइव हो सकती है। सीएस रोल्स ने खुद 1900 में कहा था, इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह से नीरव और साफ है, कोई गंध या कंपन नहीं है। हालांकि वर्तमान में उन्होंने यह जोड़ा कि उन्हें बुनियादी ढांचे की चिंता थी। 120 वर्षों की कोशिश के बाद किसी भी पेट्रोल रोल्स रॉयस के पास 2011 के निसान लीफ की तरह सहज या मौन या उत्तरदायी पावर ट्रेन नहीं है। रोल्स रॉयस उन ग्राहकों को करीब से जानता है। आखिरकार भले ही उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी उनमें से बहुत से लोग नहीं हैं। मल्लरोटवोस एक दशक से उनसे पूछ रहे हैं कि वे एव के बारे में क्या सोचते हैं। ग्राहक तब और अब के बीच तुलना में यह बड़े पैमाने पर बदल गया है। औसतन उनके पास 7 कारें हैं और कई के पास पहले से ही एक इलेक्ट्रिक कार है। विद्युत प्रणोदन पर आमतौर पर प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक है, इसलिए स्पेक्टर को उन्हें विस्फोटक तरल की नली के बजाय चार्ज केबल के विचार से परिचित नहीं कराना है। हमारी खुशी के लिए पहला इलेक्ट्रिक रोल्स रॉयस एक कूप है। द स्पेक्टर हमारे लिए सिल्वर घोस्ट जितना ही महत्वपूर्ण है, चूंकि 1906 में 40-50 HP घोस्ट बाहर आया था, इसलिए वह संभवतः इसे हल्के में नहीं कहते। यह रोल्स रॉयस के लिए एक नए युग की शुरुआत है और इसे एक उत्सव की जरूरत है। फास्टबैक कूप एक भावनात्मक कार है। इसका काम शानदार फैंटम कूप को प्रभावी ढंग से बदलना है, जो 2016 से रेंज से अनुपस्थित है। स्पेक्टर पूरी तरह से एक पूर्ण आकार की रोल्स रॉयस है। मेरा मतलब है वास्तव में बड़ा। वे पहिए 23 इंच व्यास के हैं, एक ऐसा आकार जो रेंज रोवर को गोल्फ की तरह बना सकता है। यह एक चार्ज पर 320 मील WLTP करेगा। बेशक ड्रैग मायने रखता है और अंतहीन CFD और टनल घंटों के माध्यम से BMW की विशेषज्ञता ने इसे 0.25 की सीडी तक कम कर दिया है। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसके आकार को देखें। यह अभी भी हवा के माध्यम से बहुत अधिक धक्का देने वाला है। इसके बाद सोचने के लिए 2975 किलोग्राम भारहीन द्रव्यमान है। फिर भी स्पेक्टर 4.5 सेकंड में 0 से 62 मील प्रति घंटे का दावा करता है। 585 bhp और 664 पाउंड फीट की कुल आगे और पीछे की मोटरें आपके लिए यही कर सकती हैं। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक शानदार ढंग से पतनशील चीज है। रोल्स रॉयस की तरह काम करने के साथ साथ स्पेक्टर को एक जैसा दिखना चाहिए। यह निश्चित रूप से चेहरा है, वह ग्रीक टेम्पल ग्रिल और स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी शुभंकर। काफी सामान्य लोगों को छोड़कर रोल्स रॉयस पर ग्रिल अब तक का सबसे चौड़ा है, लेकिन यह काफी हद तक हवा के लिए अभेद्य है, क्योंकि ठंडा करने के लिए कोई भी बारह नहीं है और प्राथमिकता अशांत ड्रैग को कम कर रही है। अतिरिक्त रोलिंग थिएटर के लिए रात में इसकी वैंस को डाउनलाइट किया जाता है। इस बीच इसके शीर्ष पर बैठना एलेनोर थॉर्नटन की छवि की एक नई व्याख्या है, जो हवा में अधिक आगे झुकती है। दोनों ओर स्प्लिट हेडलाइट्स हैं, जिन्हें आखिरी बार फैंटम कूप पर देखा गया था। उनके ऊपरी ब्लेड स्थायी रूप से जलते हैं और उनके नीचे मुख्य हेडलाइट्स एक गूढ़ धुएं के रंग के अंधेरे से निकलती हैं। शरीर की सतहें पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन सभी कारों पर नजर डालें जिनकी सतह अपेक्षाकृत सपाट है और फीचर लाइनें कुछ कम हैं। आपको एहसास होता है कि ऐसा करना वाकई मुश्किल है। वे ज्यादातर कमजोर और नाजुक दिखते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रे के विमान बिल्कुल ऐसे ही हैं और प्रभाव अखंड ताकत की कार का है। बहुत कम पंक्तियां मौजूद हैं जो चाकू की धार हैं, लेकिन सतह की ताकत के कारण यह केवल मुड़ी हुई चादर के बजाय नक्काशीदार धातु के ठोस ब्लॉक जैसा दिखता है। क्रोम सजावट का समान प्रभाव होता है, जैसे कटा हुआ और पॉलिश द्रव्यमान। वे दरवाजे के हैंडल बैंक की तिजोरी से निकल सकते थे। आगे बढ़ो, हैंडल खींचो। रोल्स के अभ्यास के अनुसार दरवाजे पीछे की ओर टिके होते हैं, इसलिए आप बस अंदर और बाहर चलते हैं। बाहर की तरह इंटीरियर वास्तव में रोल्सी है, लेकिन बेहतर ऐसा और कोई नहीं करता। गुडवुड युग 2003 में शुरू होने के बाद से हर रोल्स रॉयस ने इस आत्मविश्वास से भरी सादगी को पहना है, एक प्रकार का फर्नीचर जो पारंपरिक ऑटोमोटिव वर्नाक्यूलर के लिए बहुत कम है। मालिक स्पर्शनीय भौतिक जलवायु नियंत्रण और iDrive नियंत्रक को पहचानेंगे। पहली बार उपकरणों को एक स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि अभी भी दयापूर्वक एनालॉग डायल का अनुकरण किया जाता है, लेकिन वे खरीदार द्वारा कमीशन किए गए कपड़े और चमड़े से मेल खाने के लिए रंग में कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं। इस फोटो कार में सुंदर जंगली सजावट सीटों में वह है जिसे रोल्स लैपल कहते हैं। अपहोल्स्ट्री का एक डार्ट जो कंट्रास्ट डिटेलिंग के लिए एक और विकल्प देता है। दरवाजे या तो स्टारलाइट सुविधा के साथ हो सकते हैं, उन्हें गिने 4796 छोटे चमकीले बिंदु, या आप लकड़ी के विशाल पैनल के लिए जा सकते हैं। एक साथ ही स्टारलाइट पैनल पैसेंजर साइड डैशबोर्ड को भी कवर करता है। यह फुल 4 सीटर है, 2+2 नहीं, मुलरोटवोस जोर देते हैं। अंतरिक्ष एक विलासिता है और आप दोस्तों को लाना चाह सकते हैं, लेकिन यह एक कूपे है और संभावना है कि यह ड्राइवर द्वारा संचालित नहीं होगी। तो मालिक इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? गैरेज में उन औसत 7 कारों के साथ यह उनके लिए कम्यूटर कार नहीं है। वे इसे कभी कभी यात्रा, मनोरंजन, एक रात बाहर या सिर्फ एक स्पिन के लिए ड्राइव करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दिलचस्प विषय के साथ।